नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता सुमन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं कुंडलिनी शक्ति किस तरह से मेरी जागृत हो गई है, मैं उसके बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप बताते जाऊंगी। तो जिस तरह से मैंने आपको बताया कि लोग किस तरह से मेरे साथ व्यवहार करते थे, तो उससे कोई बात नहीं। हमको तो आदत हो गया था कि अकेले किस तरह से खुश रहना है। तो हमको कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम आता है तो मैं उससे तुरंत सीख जाती हूँ। उस भगवान हमको पता नहीं अंदर में क्या ज्ञान दे के भेजे हैं, क्या क्षमता दे के भेजे हैं, हमको नहीं पता। हम अपने आप को तुरंत संभाल लेते हैं और हम हमेशा अपने आप पर निर्भर रहते हैं। ऐसा नहीं सोचते हैं कि हमको लोग ये मदद करेंगे या फिर लोग मेरा साथ देंगे तो मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी। मैं ऐसा नहीं सोचती हूँ। मैं हमेशा अपने ऊपर निर्भर रहती हूँ, अपने आप पर भी भरोसा रखती हूँ। और जब से शिव गुरु से जुड़ी हूँ, शिव गुरु पर तो आँख मूंद के मैं भरोसा करती हूँ, क्योंकि वो तो ईश्वर हैं, उन पर तो कभी मैं शक कर ही नहीं सकती हूँ। तो लोग मुझे ठुकराएं तो उससे क्या हुआ? लोगों के ठुकराने से मेरा तो कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं बिगड़ा। जिसको जब भोलेनाथ जिसको अपने गले से लगा लिए, जब नाग देवता को वो सांप बिच्छू भूत बैताल सबको तो वही गले लगाए हैं। जब एक सांप को भी वो गले लगाए हैं तो सांप से आदमी कितना डरता है, लेकिन जब वो सांप को गले लगाएं तो सांप का भी पूजा होता है, उसका भी दिन आता है, नाग पंचमी, सांप को दूध पिलाया जाता है। लोगों ने मुझे ठुकराया तो उससे हमको कोई शिवगुरु फ़र्क नहीं पड़ने दिए। वो हमको अपनाए, उनको पता था किसी को मेरा इज्जत पता चले ना चले, उनको मेरा जो मन का भाव होता है वो उनको पता चल गया कि हाँ, इसका मन का भाव कितना शुद्ध है। इसीलिए मैं आप लोगों को एक बात और ये कहना चाहती हूँ कि लोगों को कभी कोई चीज़ का सफाई मत दीजिए कि हम ऐसे हैं वैसे हैं। हम लोग का जो मन है, जो आत्मा है अंदर में, वो आत्मा परमात्मा का लिंक रहता है एक दूसरे से। आप किस टाइप का हैं, कैसा सोच विचार है आपका, वो भगवान को सारा पता रहता है। वो सफाई देने का ज़रूरत नहीं है। अगर हम कुछ गलत भी करते हैं तो वो ऑटोमेटिक सिस्टम है हम लोग के अंदर, जो हम लोग को सज़ा मिलता है। जैसा इसीलिए बोलता है, जैसा कर्म करने से वैसा फल मिलता है आदमी को। तो भगवान को जब मेरा शुद्धता अंदर का पता था कि ये हमको एकदम सच्चे मन से याद करती है, तो बोलता है ना कि जेकर नाथ भोलेनाथ वो अनाथ कैसे होई। तो हमको लोगों ने अनाथ किया तो कोई बात नहीं, हमको भोलेनाथ ने गले लगाए। और इसी तरह मैं अकेले रहती थी, खुश रहती थी, तो लोगों को मेरे से बहुत खुश रहने पर भी लोगों को लगता था कि इससे कोई नहीं बात करता है, इसका कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, फिर भी ये खुश रहती है। सबको इससे भी इरिटेटिंग होता था। फिर भी मेरा बहुत सारा काम रहता था, मैं उसी में मस्त रहती थी। अकेले भी मेरा समय कट जाता था। जैसे कि घर का भी सारा काम करना, बाहर का भी सारा हम ही को रहता था। जैसे फीस भरना, सब्ज़ी लाना, राशन लाना, सब कुछ देखना, बच्चे लोग का ड्रेस वगैरह सब कुछ, बहुत सारा काम रहता था। उसी तरह मेरा समय कट जाता था। इसी तरह शिव चर्चा से जुड़ने के बाद, ये सब घटना मेरे साथ होने के बाद, हमको जब बेहद का परिवार के बारे में पता चला, बाबूजी के बारे में पता चला, तो उसमें हमेशा जब भी वीडियो देखते थे तो उसमें बोलते थे कि आप मेडिटेशन कर सकते हैं, इससे जुड़ सकते हैं, तो परिवर्तन, विश्व का परिवर्तन करने के लिए बाबूजी यहाँ आए हैं। तो हमको अच्छा लगता था सुनने में। हम भी सोचते थे कि नहीं, ये दुख भरा ज़िंदगी से अच्छा है, परिवर्तन हो जाएगा तो अच्छा है। और हम तो अपने दुख से गुजर रहे थे, तो हम भी अपनी बेटी लोग से, हमको तो मोबाइल उतना चलाने आता नहीं था, तो अपनी बेटी लोग से लिंक उसमें निकलवा करके उनको फ़ोन नंबर लगाएँ तो उनको बताएँ अपने बारे में कि हम भी जुड़ना चाहते हैं इससे। तो वो मेरा नंबर अपना व्हाट्सएप में ऐड किए और हमको अपना बेहद का परिवार में शामिल किए। तो हम रोज़ रात में 10 बजे रात को डेली हम मेडिटेशन करते थे, और वो हमेशा लिंक आता था व्हाट्सएप में, और हमेशा बताते रहते थे कि इस तरह से मेडिटेशन करना है। और हम मेडिटेशन के बारे में कुछ नहीं जानते थे, यकीन मानिए मैं कुछ नहीं जानती थी। मेडिटेशन क्या होता है, उसको करने से शरीर में क्या परिवर्तन हो जाएगा, क्या ध्यान होता है, ये सब हमको कुछ जानकारी नहीं था। लेकिन फिर भी हम बाबूजी का वीडियो देख देख के ये सब करना शुरू किए। तो मेडिटेशन करते करते मेरा बहुत सारा चेंजिंग शरीर में अपने आप होने लगा।
तो हमको तो कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन फिर भी मैं मेडिटेशन लगातार करती रही। फिर मैं अगले स्टेप में बताऊँगी। थैंक यू।